किन्नर अखाड़ा बड़ी संख्या में दूसरे धर्म के लोगों को सनातन के प्रति आकर्षित कर रहा है। इस वक्त मेरे साथ किन्नर अखाड़े में मौजूद हैं ईशानंद गिरी जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने सुना है कि पहले आप यहूदी थीं और आपने फिर सनातन को अपनाया और अब किन्नर अखाड़े से जुड़ी हैं। इस पूरी यात्रा के बारे में बताएंगी, कैसे ये यात्रा शुरू हुई और कैसे सनातन धर्म को अपनाने का मन में विचार आया? हर हर महादेव। मैं ईशानंद गिरी। मैं आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की शिष्य हूँ। और आपने सही सुना है कि मैं पहले यहूदी थी, तो मेरे पिताजी यहूदी धर्म से थे और मेरी जो माताजी थी वो सनातनी थी। तो मैंने बचपन से दोनों धर्म को अपनाया, दोनों धर्म को समझा, दोनों धर्म को पाला। जैसे जैसे बढ़ती गई तो मुझे थोड़ा सनातन धर्म की और ज़्यादा मैं अट्रैक्ट हो गई थी। तो उस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन निकालना। फिर अभी कुछ साल पहले मैं मिली आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी से, तो उनकी शिष्य भी बनी। उनसे मुझे बहुत सारी जानकारी मिली सनातन धर्म के बारे में। फिर मैं पढ़ने लगी। फिर उस वक्त गुरु मेरी जो है वो 1 साल पहले से ही ये अखाड़े के लिए उनका काम शुरू हुआ था। तो मैं देखती थी उनके घर पे सब मीटिंग, उनका आना, प्रयागराज ये वो। तो मैं इंटरेस्टेड हो गई कि कुंभ, क्योंकि ये मेरा पहला ही कुंभ है, तो मैं इंटरेस्टेड हो गई। तो कुंभ में आके फिर मैंने किन्नर अखाड़ा इसको मैं ज्वाइन हुई, किन्नर अखाड़े को। अभी मैं समझ भी रही हूँ, देख भी रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी मैंने अभी यहूदी धर्म से मैं अभी पूरी सनातनी धर्म की ओर हूँ और मैंने अभी सनातन धर्म भी एक्सेप्ट कर लिया है। कितने लोग होंगे जो दूसरे धर्मों को छोड़कर सनातन में यहाँ पर किन्नर अखाड़े में शामिल हुए हैं? ऐसे तो बहुत से लोग हैं, मेरे बहुत गुरु भाई हैं, मेरे गुरु के चेले या दूसरे गुरु के उनके चेले, बहुत लोग हैं यहाँ पे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से, जो मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत से लोग। पर मैं शायद एक ही हूँ यहूदी जो सनातनी में आए, पर है बहुत सारे लोग जो है जो सनातनी धर्म अपना रहे हैं। ना ही सिर्फ इस अखाड़े में, पर बाहर भी हम देख सकते हैं उसके बारे में। हिसाब से आपको क्या लगता है कि सनातन के प्रति जो एक आकर्षण बढ़ा है लोगों का, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या लगती है आपको? एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस। यहाँ पे सनातन धर्म के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस है सभी लोगों के लिए, कोई कंडीशन नहीं है। टॉलरेंस है। अगर आप प्रीवियस जो भी थे तो उस धर्म के बारे में उन लोग ये सनातन धर्म कभी दूसरे धर्म के बारे में बुरा नहीं कहता है। बस अपना सनातन धर्म के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सनातन धर्म है क्या। तो उस वजह से लोग सनातन धर्म में अट्रैक्ट होते हैं। आपके हिसाब से जब कोई व्यक्ति अपना धर्म छोड़कर सनातन के प्रति उसका झुकाव होता है या सनातन में आता है, तो उसे किन किन चीज़ों का परित्याग करना पड़ता है? क्या लाइफस्टाइल भी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है? मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज़ का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि जैसे दूसरे धर्म है वैसे सनातन धर्म भी है। तो इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आप ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए। आपको बस प्यार होना चाहिए धर्म के बारे में। आप सीखना चाहो तो आप सीख सकते हो, लोगों में बैठ सकते हो, उठ सकते हो। त्याग करने की मुझे लगती नहीं कोई चीज़ ज़रूरी है। तो आपने अपने गुरु से महामंडलेश्वर की दीक्षा ले ली है आपने या अभी लेनी बाकी है? मैंने अभी दीक्षा ली नहीं हूँ, अभी मैं जुड़ी हूँ, अभी मैं सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे सीखना ज़रूरी है, मुझे समझना ज़रूरी है। उसके बाद जब सही वक्त आएगा तब मुझे गुरु बताएंगे मुझे अगला नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है। बिकॉज राइट नाउ आई एम ऑल्सो वर्किंग। मैं एक वर्किंग इंडिविजुअल हूँ, तो मैं अभी लीव्स पे हूँ। प्रोफेशन में है? मैं काम करती हूँ एक यूएस कंपनी में जो मोस्टली सब बैंक से रिलेटेड होती है। तो वहाँ पे मैं ट्रेनिंग टीम में हूँ, L&D लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम में। मैं एज अ मैनेजर वहाँ पे मैं जॉब करती हूँ। पिछले 13 ईयर्स से मैं इस कंपनी से जुड़ी हूँ। दिल्ली? तो ऑफिस तो दिल्ली में, मुंबई से जुड़ी हूँ, पर हमारी ऑफिस दिल्ली में और ऑल ओवर इंडिया है। बट कोविड के बाद में तो हमारा वर्क फ्रॉम होम है, तो लैपटॉप लेके मुझे काम करना है। ऐसे मैनेज कैसे करती हैं? मतलब चूंकि अब हालांकि अभी तो कुंभ चल रहा है, लेकिन इसके बाद क्या आप जो आपकी पुरानी लाइफ है, जो एक नॉर्मल लाइफ है, उसमें आप वापस चली जाएंगी? देखिए, ये भी लाइफ जो है मेरी, ये भी लाइफ नॉर्मली है। दूसरी जो लाइफ है मेरी किन्नर अखाड़े के बाहर, वो भी मेरी नॉर्मल लाइफ है। तो मैं उसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहूँगी, डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहूँगी। तो ये भी लाइफ है मेरी, वो भी लाइफ है। बस यहाँ पे भी आई हूँ तो मैं लकीली मुझे लीव्स मिली है, तो मैं मेरा 24 आवर्स मेरा फुल कंसंट्रेशन, मेरा सब कुछ इस पे ध्यान लगा के मैं बैठी हूँ यहाँ पे। हाँ, जब मैं वापस जाऊँगी जॉब करने
तो मुझे उसमें मुझे जॉब के लिए टाइम अलग से निकालना पड़ेगा और मेरे इस सेवा के लिए मुझे टाइम अलग से निकालना पड़ेगा, जो मुझे लगता नहीं है कि डिफ़िकल्ट है, क्योंकि 24 घंटों में तो बहुत टाइम होता है, उसमें से अगर हम 4-5 घंटे सोते तो बाकी के तो हमारे पास 18 घंटे। ये सवाल इससे हटकर है, जो अंतिम अमृत स्नान हुआ, चूंकि ममता कुलकर्णी को यहाँ का महामंडलेश्वर बनाया गया, लेकिन जब वो अमृत स्नान में नहीं गई तो कुछ लोगों ने सवाल खड़ा किया कि जो आदमी महामंडलेश्वर बनता है उसको स्नान में शामिल होना चाहिए। इस पर क्या कहना चाहिए? वो सवाल तो आपको ममता कुलकर्णी जी या हमारी गुरु लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी दे पाएंगे, क्योंकि हमें इन चीज़ों के बारे में ना मैं पूछती हूँ ना मैं इंटरेस्टेड हूँ। मुझे इंटरेस्ट है मेरे बारे में, मैं क्या कर रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ, मैं और कितना कर सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ, तो मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करती हूँ, ना ही बाकी के दूसरे सवाल। सवाल आपसे ये है कि इस वक्त हिंदू या सनातन को लेकर पूरे वर्ल्ड में क्या माहौल देख रही हैं आप, या इसी देश की बात करें? बहुत ही एक्सेप्टेंस है वर्ल्ड वाइड। अगर आप देखोगे अभी, तो एक ज़माना था जब भी कोई भी इस्लामिक स्टेट में मंदिर नहीं होते थे, पर अभी आप देखोगे तो आई थिंक 3 और 4 इस्लामिक कंट्रीज़ में हमारे मंदिर बन चुके हैं, है ना? तो करेक्ट। तो ये इस्कॉन के टेम्पल्स हैं, अभी अयोध्या, अभी अपना राम जी का टेम्पल भी शायद बन रहा है कोई इस्लामिक कंट्री में। तो अभी तो बहुत फैल रहा है, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ इस कुंभ में देखोगे तो आप यूरोप से, ईस्ट से, ईस्टर्न कंट्रीज से, एशियन कंट्रीज से, सब जगह से लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो यहाँ पे रह भी रहे हैं। तो इतना प्यार और इतना एक्सेप्टेंस और इतना ब्यूटीफुल कल्चर है यहाँ पे कि पूरे वर्ल्ड अट्रैक्ट हो रही है। अगर आप खाली कुंभ स्नान का आप देखोगे, जो हमारे अमृत स्नान 2 हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं रादर, तो उसमें भी आप देखोगे तो कितने लोग जो सनातन धर्म से जुड़े भी नहीं हैं, वो खुद लोग वहाँ यहाँ पे आके स्नान का लाभ ले रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं और सुख पा रहे हैं, उसमें शांति पा रहे हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो कहाँ तक की आपने पढ़ाई की? मैंने मुंबई से मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है कॉमर्स में। उसके बाद मैंने डिप्लोमा की होटल मैनेजमेंट में, 1 ईयर सर्टिफिकेशन जो कोर्स था, कम्युनिकेशन स्किल्स की हो, कंप्यूटर्स की हो, तो ये मेरी क्वालिफिकेशन रह चुकी है। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, मेरे साथ थी ईशानंद गिरी। हालांकि अभी महामंडलेश्वर की दीक्षा इन्होंने नहीं ली है, लेकिन उस तरफ ही अग्रसर हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि चूंकि पहले ये यहूदी हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने सनातन को अपनाया, किन्नर अखाड़े के साथ जुड़ी और अब दीक्षा लेकर महिला मंडलेश्वर बनने की तरफ अग्रसर दिखाई दे रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन प्रयागराज। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।